डस्ट से प्लैनेट तक, एक एपिक बिगिनिंग। यह कहानी है उस जर्नी की जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी। हमारी अर्थ लाइफ से भरी एक वाइब्रेंट स्फीयर, डाइवर्सिटी से टीमिंग। यहां हर कोने में जीवन की अनोखी कहानियां बसी हैं। ओशंस रोर करते हैं, वोल्केनोज रंबल करते हैं और लाइफ अनगिनत फॉर्म्स में फ्लरिश करती है। यह सब मिलकर एक डायनामिक और एवर चेंजिंग प्लैनेट बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह अद्भुत जगह जिसे हम घर कहते हैं, आखिर कैसे बनी? यह सवाल हमें हमारे ओरिजिन्स की ओर ले जाता है। अर्थ से पहले, सन से पहले, हमारे सोलर सिस्टम से पहले के समय की कल्पना करो। एक ऐसा समय जब सब कुछ कैओस में था। एक ऐसा समय जब डस्ट और गैस का एक विशाल क्लाउड अंतरिक्ष के एम्प्टीनेस में तैरता था। यह वही रॉ मटेरियल था जिससे सब कुछ बना। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, डस्ट से प्लैनेट तक का एक एपिक सफर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक फैला हुआ है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। यह कॉस्मिक कलिजन्स, फायरी बिगिनिंग्स और एक रहने लायक दुनिया के ग्रेजुअल इमर्जेंस की कहानी है। हर टकराव ने कुछ नया बनाया। यह एक कहानी है जो रॉक, आइस और उस हवा में लिखी गई है जिसे हम सांस लेते हैं। यह एवोल्यूशन की कहानी है और यह कहानी आज भी अनफोल्ड हो रही है, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्ट हमारे प्लैनेट के एंशिएंट पास्ट के क्लूज को जोड़ते हैं। तो बकल अप, हम एक फैसिनेटिंग जर्नी पर हैं। हम टाइम और स्पेस के थ्रू एक थ्रिलिंग एडवेंचर पर निकलने वाले हैं। उन इनक्रेडिबल फोर्सेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को शेप किया और अल्टीमेटली लाइफ को जन्म दिया। यह एक एक्सप्लोरेशन है जो कभी खत्म नहीं होती। अर्थ के मिस्टीरियस फॉर्मेशन के सीक्रेट्स को डिस्कवर करने के लिए तैयार हो जाइए। बिलियंस ऑफ ईयर्स के मेकिंग का एक सफर। यह एक जर्नी है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल तक ले जाती है। The solar nebula, our sun's birthplace. This is where the story of our sun begins. हमारी कहानी सम 4.6 बिलियन ईयर्स पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में शुरू होती है। यह एक समय था जब ब्रह्मांड में कई अद्भुत घटनाएं घटित हो रही थीं। गैस और डस्ट के एक विशाल स्वर्लिंग क्लाउड की कल्पना करो, एक नेबुला जो लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। यह एक अद्भुत दृश्य है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। यह सोलर नेबुला है, हमारे सन और उसके प्लैनेटरी सिस्टम का बर्थ प्लेस। यहां से ही हमारे सौर मंडल की शुरुआत होती है। ग्रेविटी कॉस्मोस का आर्किटेक्ट काम पर है। यह अदृश्य शक्ति ब्रह्मांड के हर कोने में काम करती है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह नेबुला में मटेरियल को अपने सेंटर की ओर खींचता है। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है। बादल अंदर की ओर कोलैप्स हो जाता है। एक फिगर स्केटर की तरह तेज और तेज घूमता है जो अपनी आर्म्स को अंदर खींचता है। यह गति और ऊर्जा का अद्भुत प्रदर्शन है। जैसे ही क्लाउड कंट्रैक्ट्स होता है, यह हीट अप हो जाता है। यह गर्मी और दबाव का खेल है। सेंटर एक फायरी इन्फेर्नो बन जाता है, एक प्रोटोस्टार जो बढ़ती इंटेंसिटी के साथ ब्लेजिंग करता है। यह एक नए तारे का जन्म है। यह है, मेरे दोस्तों, हमारे सन का एम्ब्रियोनिक स्टेज। यह वह समय है जब हमारा सूरज अपने प्रारंभिक विकास के चरण में था, एक नए जीवन की शुरुआत। प्लैनेटेसिमल्स, सीड्स ऑफ प्लैनेट्स। जबकि प्रोटोसन सेंटर में ब्लेज कर रहा था, सोलर नेबुला के आउटर रीजन्स भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। डिस्क में घूमते हुए डस्ट ग्रेन्स कोलाइड और स्टिक टुगेदर होने लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा एक साथ खींचे गए ये टाइनी पार्टिकल्स लार्जर क्लम्प्स बनाते हैं। क्लम्प्स बदले में अधिक पार्टिकल्स को आकर्षित करते हैं जो बड़े और बड़े होते जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये क्लम्प्स किलोमीटर साइज्ड ऑब्जेक्ट्स में विकसित हुए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक कॉस्मिक बिलियर्ड्स गेम की कल्पना करो, लेकिन एक ग्रैंड स्केल पर। अनगिनत प्लैनेटेसिमल्स युवा सन के चारों ओर विज करते हैं, कोलाइड करते हैं और मर्ज होते हैं। कुछ कलिजन्स डिस्ट्रक्टिव थे, इन ऑब्जेक्ट्स को स्मॉलर पीसेस में शैटर कर रहे थे, लेकिन अन्य रचनात्मक थे, जिससे एवर लार्जर बॉडीज का ग्रोथ हुआ। The giant impact hypothesis, birth of the moon. This theory is one of the most fascinating and widely accepted explanations for the moon's origin. इनर सोलर सिस्टम में बनने वाले प्लैनेटेसिमल्स में एक युवा, अभी भी विकसित हो रही अर्थ थी। यह समय था जब हमारे सोलर सिस्टम में कई छोटे छोटे ग्रहों के बीज, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, बन रहे थे। लेकिन हमारे प्लैनेट का अर्ली हिस्ट्री पीसफुल से कोसों दूर था। यह एक समय था जब ब्रह्मांड में हिंसक घटनाएं आम थीं और ग्रहों का निर्माण और विनाश एक सामान्य प्रक्रिया थी। लीडिंग थ्योरी के अनुसार एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट हुआ जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए शेप दे दिया और हमारे सबसे करीबी सेलेस्टियल कंपेनियन
द मून को जन्म दिया। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। थिया, एक मार्स साइज प्रोटोप्लैनेट, अर्थ के साथ टकराव के रास्ते पर एंटर करता है। यह टकराव इतना जबरदस्त था कि इसने दोनों ग्रहों को पूरी तरह से बदल दिया। इंपैक्ट बहुत बड़ा था, जिसने अकल्पनीय एनर्जी रिलीज की। इस टकराव ने इतनी ऊर्जा उत्पन्न की कि दोनों ग्रहों की सतहें पिघल गईं। थिया युवा अर्थ से टकराया, खुद को वेपोराइज कर लिया और पिघली हुई चट्टान और मलबे को अंतरिक्ष में ब्लास्ट कर दिया। यह मलबा अंतरिक्ष में फैल गया, जिससे एक विशाल बादल बन गया। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में कॉट हुआ यह मलबा समय के साथ कोलेस हो गया, जिससे हमारे प्लैनेट के चारों ओर एक रिंग बन गई। यह रिंग धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस हो गई। धीरे धीरे रिंग का मटेरियल आपस में जुड़ गया और अंततः वह मून बन गया, जिसे हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में पूरी हुई और आज हमारा चंद्रमा हमारे ग्रह का एक स्थायी साथी है। सेक्शन 5, अ हाडियन अर्थ, हॉट एंड हॉस्टाइल। प्रारंभिक अर्थ, जो अभी भी मून बनाने वाले इंपैक्ट से रीलिंग कर रही थी, एक हेलिश जगह थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो मैग्मा ओशन से ढकी हो, कॉन्स्टेंटली एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स द्वारा बॉम्बार्ड की जा रही हो, जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से बचे हुए हैं। यह पीरियड, जिसे हेडियन इयॉन नाम दिया गया है, इंटेंस हीट, वोल्केनिक एक्टिविटी और कांस्टेंट अपहीवल का समय था। एटमॉस्फेयर टॉक्सिक था, वोल्केनोज से निकलने वाले गैसेस का एक नॉक्शियस मिक्स। यह लाइफ के लिए एक ऐसी दुनिया थी जो आज हम जानते हैं उसके लिए इनहॉस्पिटेबल थी। लेकिन इस कैओटिक एनवायरनमेंट में भी चेंज के सीड्स बोए जा रहे थे। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की कांस्टेंट बम्बार्डमेंट ने अर्थ पर पानी और अन्य वॉलेटाइल कंपाउंड्स पहुंचाए, जो लाइफ के लिए क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। सेक्शन 6, मीटियोराइट मैसेंजर्स, क्लूज फ्रॉम स्पेस। हम ये सब कैसे जानते हैं? हम उन घटनाओं को कैसे पीस टुगेदर कर सकते हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई थी? इसका जवाब, मेरे दोस्तों, अंतरिक्ष के दूतों में है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स एस्ट्रॉइड्स के फ्रैगमेंट्स हैं, अर्ली सोलर सिस्टम के टुकड़े जो अर्थ पर गिरे हैं। वे टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं, जो उस डिस्टेंट एपॉक की कंडीशंस और इवेंट्स के बारे में जानकारी प्रिजर्व करते हैं। मीटियोराइट्स की कॉम्पोजिशन, एज और स्ट्रक्चर का अध्ययन करके साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन, द अर्ली अर्थ और यहां तक कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में भी जान सकते हैं। सेक्शन 7, द लेट हैवी बम्बार्डमेंट, स्कार्स ऑफ क्रिएशन। जैसे ही अर्थ ठंडी हुई और सॉलिडिफाई हुई, एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स की रेट धीरे धीरे कम होती गई। हालांकि अराउंड 4.1 to 3.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारे प्लैनेट ने इंटेंस बम्बार्डमेंट के एक और दौर का अनुभव किया, जिसे लेट हैवी बम्बार्डमेंट के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स में वृद्धि ने इनर सोलर सिस्टम को पमल कर दिया, जिससे मून, मर्क्यूरी और मार्स पर निशान बन गए, जो आज भी दिखाई देते हैं। जबकि इस बम्बार्डमेंट के कारणों पर अभी भी बहस चल रही है, इसने इन सेलेस्टियल बॉडीज की सर्फेसेस को आकार देने में भूमिका निभाई होगी। सेक्शन 8, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर्स, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई, वोल्केनोज से निकलने वाला वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो गया, जिससे बादल बने। ठंडी सतह पर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पहला ओशंस बना। इसी बीच वोल्केनिक आउटगैसिंग ने नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जैसी गैसें रिलीज की, जिससे एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना। हालांकि हमारे स्टैंडर्ड से अभी भी टॉक्सिक है, यह एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए आवश्यक कंडीशंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सतह पर हार्श कंडीशन से सुरक्षित इन प्रिमोर्डियल ओशंस की गहराई में लाइफ पहली बार उभरी होगी। अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी का उपयोग करते हुए सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने एवोल्यूशन की लंबी यात्रा शुरू की, जो अंततः लाइफ की उस अविश्वसनीय विविधता की ओर ले जाएगी जो हम आज देखते हैं। सेक्शन 9, अ लिविंग प्लैनेट, अ कॉस्मिक मिरेकल। डस्ट और गैस के एक स्वर्लिंग क्लाउड से एक तारे का जन्म हुआ। उस तारे के चारों ओर मलबे की एक डिस्क कोअलेस्ड हुई, जिससे प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स का निर्माण हुआ। और उन प्लैनेट्स में से कम एक पर ऐसी कंडीशंस पैदा हुई जिन्होंने लाइफ को इमर्ज, इवॉल्व और फ्लरिश होने दिया। हमारी अर्थ एक कॉस्मिक मिरेकल, प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण। इसके गठन की हिंसा से लेकर इसके इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस तक, हमारा प्लैनेट रेजिलियंस,
एडेप्टेशन और ऑल थिंग्स के इंटरकनेक्शन की कहानी है। सेक्शन 10, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस, ऑ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हमें कॉस्मोस की विशालता में अपनी जगह की याद आती है। हम इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, उसी स्टारडस्ट से पैदा हुए हैं जो दूर की गैलेक्सीज बनाती है। और जिस तरह ब्रह्मांड का इवॉल्व होना जारी है, उसी तरह इसे समझने की हमारी समझ भी। हम बिलियंस ऑफ ईयर्स के कॉस्मिक हिस्ट्री के उत्तराधिकारी हैं, एक विरासत जो रॉक, आइस और उस हवा में अंकित है जिसे हम सांस लेते हैं। जैसे जैसे हम अपने प्लैनेट के भीतर और बाहर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, आइए हम ऐसा ओ, वंडर और इस पेल ब्लू डॉट हमारे एकमात्र घर की रक्षा के लिए एक डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें।